हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी ये वीडियो। आज की जानकारी आपके तो बने रहिएगा वीडियो पे और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। जब भी आप टेलर के पास कपड़े बनवाने जाते हैं तो आप क्या गलतियाँ करते हैं और कैसे आपके पैसे एक्स्ट्रा लग जाते हैं, आपका कपड़ा रख लिया जाता है। आज मैं आपके साथ वही सब फुल प्रूफ के साथ बताऊंगी। और जो हाउस वाइफ है, बिगनर हैं, तो वो ये काम घर में खुद कर सकती हैं। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप अपना काम घर पे कर सकती हैं सिलाई का। आज जो मैं बताने वाली हूँ ये हर लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो फालतू ही पैसे लग जाते हैं हमारे टेलर के पास जाकर, और जो कपड़ा बचता है वो टेलर रख भी लेते हैं। तो ये मेरी मशीन मैंने निकाल के रख ली है और मुझे लगानी है आज साड़ी में फॉल। तो ये है फॉल। तो फॉल जब भी आप लगाएं या लगवाएं, जैसे आप खुद लगा रहे हैं तो धुल के लगाएं, धुलने के बाद सुखाने के बाद प्रेस करने के बाद लगाएं, तो इससे कभी भी साड़ी में फॉल में झोल नहीं आएगा। और अगर आप टेलर से लगवा रहे हैं तो टेलर से ये बात ज़रूर से बोल दें कि फॉल को धुलने के बाद ही लगाएं, क्योंकि झोल आ जाता है जब भी हम साड़ी धुलते हैं। तो अगर बिना धुली फॉल लगी होगी साड़ी में तो जब आप पहनेंगे और साड़ी धुलेंगे तो झोल 100% आएगा, याद रखिएगा। तो ये मैंने अपनी मशीन निकाल ली है और मेरी सेल्फी स्टिक टूट चुकी है, तो बाल्टी के ऊपर ही मैंने मोबाइल खड़ा करके वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे थोड़ी सनलाइट आती है गैलरी में, इसलिए मैंने सामने रखा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ब्लर सी आ रही है। तो ये है मेरी साड़ी, ये 300 रुपये की है, नेट फैब्रिक की साड़ी है। और ये मैंने 1 साल पहले गाँव से ही ली थी। जब हम गाँव गए थे तो मैंने वहीं से ली थी, 2 साड़ी ली थी। तो एक मैंने उस करवा चौथ में पहन ली थी और एक ये रखी है, बिल्कुल कोरी है। इसका ब्लाउज़ मैंने अभी खुद बनाया है कुछ महीनों पहले। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता गया तो मैंने अपना ब्लाउज़ भी रेडी कर लिया है। और मैं अपने ब्लाउज़ खुद ही बनाती हूँ, मुझे किसी के पसंद नहीं आते हैं। लेकिन ये है कि अब थोड़ा काम रहता है तो सूट नहीं बना पाती हूँ मैं। और जो मैंने सूट पहन रखा है ये खुद मैंने ही बनाया था, मीशो पर कपड़ा मंगवाया था 300 रुपये का सूट। तो इस ब्लाउज़ की बाजू मैंने टेवनी तक रखी हुई है। और पहली बार मैंने इतना डीप नेक बनाया है किसी ब्लाउज़ का अपने। 9 इंच लंबाई है इस गले की, बैक वाले नेक की, और आधी बाजू का रखा है। मुझे इस तरह के ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाजू में मैंने अस्तर नहीं लगाया है, इस ब्लाउज़ में मैंने साटिन का अस्तर यूज़ किया है। इससे ब्लाउज़ में बहुत अच्छी, पहनने से बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो आज आपको बहुत सारी बातें बतानी है मुझे कि जैसे आप अस्तर वाला ब्लाउज़ बनवाते हो तो टेलर आपका आधा अस्तर रख लेते हैं, वो कैसे मैं आपको अभी बताती। तो अगर आपकी लंबाई ब्लाउज़ की 15 इंच है और अगर 40 इंच चेस्ट है तो इसमें आपका आधा मीटर ही अस्तर लगेगा, अगर आप बाजू में नहीं लगवा रहे अस्तर तो। क्योंकि मैंने बनाया है तो मेरी 36 इंच चेस्ट थी, बाजू में मैंने अस्तर नहीं लगाया है, लंबाई मेरी 15 इंच थी पूरी तैयार, तो मुझे सिर्फ आधा मीटर ही अस्तर लगा है। तो इस तरह टेलर हमारा कपड़ा रख लेते हैं और बिगनर से ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो और फिर अगर आप घर में बनाते हैं तो कपड़ा वेस्ट पड़ा रहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आधा मीटर अस्तर काफ़ी होता है, क्योंकि फ्रंट और बैक में ही लगता है अस्तर। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज़ की लंबाई 15 होती है या 14 होती है। तो देखिए इतना सारा फैब्रिक बच गया है मेरा अस्तर। तो बस यही चीज़ें आपको बतानी थी कि अगर आप टेलर के पास काम देते हो तो उनसे बोला करो कि हमारी फॉल को धुल के लगाना। और अगर आप खुद करते हो तो और भी अच्छी बात है, आधा मीटर अस्तर हो जाएगा। और फॉल को धुलने के बाद अस्तर ज़रूर इस पर प्रेस ज़रूर कर दें। देखिए ये धुल ली है तो अकड़ सी गई है, तो इस पर प्रेस कर लेती हूँ मैं पहले, फिर बाद में लगाऊंगी तो कभी भी झोल नहीं आएगा। और देखिए ये कर लिया है मैंने प्रेस। तो आज आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है कि अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपको मतलब ये देखिए जब भी हम ब्लाउज़ बनवाते हैं तो 400-500 का खर्च हो ही जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें आनी चाहिए, तो ऐसे हमारा काम भी चलता है, नॉलेज भी बढ़ता है, पैसे भी बचते हैं। तो ये मेरी साड़ी है एक, ये मैंने मीशो की ली थी, 480 या 440 ऐसे कुछ ली थी, लेकिन ये करीब 5 साल हो गए हैं। बहुत हैवी साड़ी है और बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी है। तो इसमें पूरे में चौड़ा वाला बॉर्डर लगा है, उसका ब्लाउज़ भी पूरा भरा हुआ है। इसी तरह गला बना था, लेकिन बाजू का कपड़ा कम था, इसलिए मैंने 5 इंच लंबी ही बाजू रखी थी इसकी। तो अभी मुझे फॉल लगानी है और कैसे फॉल लगाते हैं आज मैं आपको वो बताऊंगी। और अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो भी आप फॉल लगा सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट में आप ये काम कर सकते हैं बिना एक भी पैसे खर्च किए। अगर आपको सिलाई नहीं आती तो भी आप कर सकते हैं। तो ये साड़ी मेरी 500 रुपये तक की भी नहीं है, लेकिन मीशो पे पहले बहुत अच्छे और ओरिजिनल टाइप के कपड़े मिलते थे, अब ऐसा नहीं होता, अब बहुत चीप क्वालिटी के कपड़े मिलने लगे हैं। तो ये मेरी साड़ी 300 के अंडर की है
और इसका ब्लाउज मैंने रेडी कर लिया है, फॉल भी रखी हुई थी लेकिन लगाई नहीं है। तो कॉर्नर से हमें 10 इंच जगह छोड़नी होती है अंदर की साइड, और 10 इंच ही काफ़ी होती है। अगर आपको इस तरह से नापना नहीं आता है तो आप उंगलियों से 10 इंच करके नाप लीजिए। 10 इंच जगह छोड़ के आप मार्किंग कर लीजिए फॉल लगाने के लिए, बस इतनी ही जगह छोड़नी होती है। तो ये बहुत सारी गलतियाँ लोग कर देते हैं, बहुत सारे लोग शुरू से ही फॉल लगा देते हैं, यानी कि जगह नहीं छोड़ते हैं साइड में। तो 10 इंच छोड़ के लगाइएगा अगर आप बिगनर हैं तो आप देख सकते हैं। और अगर आप मतलब आपने कभी लगवा ली हो, आपके पास साड़ी हो जिसमें फॉल लगी हो, तो आप उस साड़ी की देखकर भी खुद लगा सकते हैं। आपको टेलर के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में मशीन है तो ये छोटे मोटे काम आप खुद ही कर सकती हैं। तो जो भी साड़ी आपके पास है उसी को देख लीजिए कि कितने इंच जगह छोड़ी गई है, कितनी दूरी पे छोड़ी गई है। तो बस इतना डिफरेंट होता है कि अलग अलग फैब्रिक पे अलग अलग तरीके के टाँके लगाने होते हैं हमें। तो ये है नेट फैब्रिक, तो इस पे लगाई है मैंने 4 नंबर के टाँके की सिलाई, क्योंकि ये नेट खिंच रहा था। तो लेकिन बिल्कुल सेम कपड़ा लगाना होता है हमें, जब भी हम ये करें ना काम फॉल लगाने का, तो नीचे की तरफ बिल्कुल सेम धागा लगाना होता है, क्योंकि फिर ये बाद में दिखता है। तो एकदम किनारे से आप देख सकते हैं कि एक सूत भी जगह नहीं छोड़नी है हमें, बहुत किनारे से सिलाई लगानी होती है। और इसमें आप 2 नंबर की सिलाई मत लगा देना, वरना फिर अगर आप बिगनर हैं और आपसे गलती हो गई तो आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। तो आप इस पर 4 नंबर की ही सिलाई लगाना। अगर गलती हो जाती है तो आप जल्दी से ही खोल सकते हैं। तो ना ही ये कच्ची होती है ना ही ये पक्की होती है, 4 नंबर की सिलाई बहुत सही होती है। तो अगर हाथ से फॉल लगाई जाए तो इसमें उल्टी बकिया का काम होता है। तो बहुत सारे टेलर जानते होंगे कि उल्टी बकिया क्या होती है। जब भी हम फॉल हाथ से लगाते हैं तो उस पर तुरपन नहीं करते हैं, उस पर उल्टी बकिया करते हैं। लेकिन मैं कभी भी तुरपन वाली या उल्टी बकिया वाली फॉल नहीं लगाती हूँ, मैं डायरेक्ट मशीन वाली लगाती हूँ। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं मशीन से डायरेक्ट फॉल लगाने का, कि देखो एक तो हमारी साड़ी की जो फॉल है वो कभी उखड़ेगी नहीं, क्योंकि जब भी तुरपन करवाओ साड़ी की फॉल में तो आप पहनोगे 1-2 बार और आपकी बिछिया में फंस के वो तुरपन टूट जाएगी और साड़ी लगभग ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके जो धागे हैं वो फंसेंगे हमारी बिछिया में या पायल में। क्योंकि तुरपन टूट ही जाती है बिछिया या पायल में फंसकर, बिछिया में फंस जाती है, कई बार गिरने के चांसेस हो जाते हैं और साड़ी भी ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो नीचे की साइड होती है वहाँ पे सिलाई ही लगानी चाहिए। 4 नंबर 3 नंबर की सिलाई अच्छी होती है, ये टूटती भी नहीं है, दिखती भी नहीं है और परमानेंट हो जाती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप घर पे लगा रहे हो फॉल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ध्यान रखने की कि एकदम किनारे पे और बिल्कुल मैचिंग का धागा लगाएं आप, तो ज़्यादा सही रहेगा। और धुल के लगाएं, प्रेस करके लगाएं, तो लाइफ में कभी भी झोल नहीं आएगा इस पर। और कपड़े को ना खींचें और ना ज़्यादा कुछ करें, कपड़े पे बस थोड़ा हाथ रखते जाएं तो वो अपने आप ही अपनी जगह पे एडजस्ट होते जाता है। तो ये बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे कर लेते हैं लोग, गलती से ही गलती हो जाती है, लेकिन गलतियों से सीखने ही मिलता है। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपके पास मशीन है, तो ऐसे छोटे छोटे काम आप घर पे खुद कर सकती हैं और पैसे भी बचा सकती हैं। लेकिन आपको स्टिचिंग करनी है तो आप इसी तरह सीख सकते हैं। पहले अपने काम पे फिनिशिंग लाएं, अपने काम को करें तो ज़्यादा फिनिशिंग आती है और ऐसे हमारा फिर आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि अगर हमने अपना कर लिया है, अगर हम खुश हैं अपने काम से, तो हम दूसरे का काम कर सकते हैं, फिर कोई झिझक नहीं रहती है। और ये जो सूट मैंने पहन रखा है ये मैंने खुद बनाया था गर्मियों में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा है। ये मैंने पफ स्लीव्स का बनाया था, बिल्कुल पूरा फुल। तो मुझे इस तरह के पसंद हैं और मैंने इस तरह का पहली बार पहना, खुद बना के पहना है। तो अगर ज़रा सा भी आप टेलर के पास जाके काम बता दो कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, ऐसी बाजू चाहिए, ऐसी लेस लगानी है, तो तुरंत ही पैसे बढ़ा देते हैं। वो बिल्कुल सिंपल सा आपको सूट बना के देते हैं, तो 300-400 रुपये लग ही जाते हैं कहीं भी चले जाओ। और अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ एक्स्ट्रा बता दिया तो समझो पैसे बढ़ गए। तो टेलर के पास खड़े होने से पैसे लगते ही लगते हैं। तो अगर आप घर में काम सीख लेती हैं और करती हैं तो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सिलाई सीखने के बहुत फ़ायदे हैं। मैं कहती हूँ अगर आपको बाहर का काम नहीं भी करना है,
सिलाई किसी और की नहीं भी करनी है तो अपने ही बहुत काम होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं सिलाई सीखने के। और सिलाई सीखना बहुत आसान होता है। अगर आप सिलाई सीख लेते हैं और घर का करते करते ही बाहर के लोगों से पहचान बन जाती है और सिलाई का काम ऑटोमेटिक आने लगता है। तो देखो इस तरह मोती लगे हैं मेरी साड़ी में, तो मैं आपको वही दिखा रही थी कि फुट के नीचे, सुई के नीचे कोई भी मोती नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कपड़े को खींचना नहीं है, एकदम किनारे से सिलाई लगानी है, मैचिंग का धागा लेना है। क्योंकि अगर जो मोती या कुंदन कुछ भी आपके फुट के नीचे या सुई के नीचे आ गया तो सुई तो टूटेगी, वो कोई बात नहीं, सुई तो दूसरी मिल ले लेंगे हम। सुई आप दूसरी खरीद सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कपड़ा फट जाता है। जहाँ पर कुंदन आ गया, मोती आ गया, वो टूट भी जाएगा, सुई भी टूटेगी और कपड़े में होल हो जाएगा, कपड़ा फट जाएगा। तो ये गलती ना करें। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि फुट के आसपास कोई कुंदन मोती नहीं आना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। फॉल पे पहले से ही एक सिलाई लगी रहती है, तो आपको डबल सिलाई लगी दिखाई दे रही होंगी। और ये नेट फैब्रिक है और इस पर मोती भी लगे हैं, तो थोड़ा और ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो जिस कपड़े पे मोती हैं, वर्क है, तो उस पर ध्यान से काम करें। सुई के नीचे कोई मोती कभी न आए, इससे सूट फट जाता है। जो भी कपड़ा हो वो फट जाता है, डैमेज हो जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह फॉल लगा ली है। फॉल लगाना बहुत आसान है। आप चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे आप कुछ भी हो, मतलब आपने सिलाई कभी ना की हो, लेकिन आप घर पे बिना पैसे दिए अपनी फॉल लगा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे काम खुद कर सकते हैं अगर मशीन है तो बहुत ज़्यादा मैचिंग का धागा है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम फिनिशिंग के साथ, कोई झोल नहीं है, फॉल लग चुकी है। आप देख सकते हैं नेट का फैब्रिक है, एकदम फॉल जो है क्लियर दिखाई दे रही है। तो अभी साइड के कॉर्नर मैंने नहीं सिले हैं, तो फॉल हमारी लग गई है। इतने मोटे मोटे इसमें जो मोती लगे हुए हैं, तो इनको बचा के हमें सिलाई करनी होती है, नहीं तो कपड़ा फट जाता है। तो इस तरह साटिन की इसमें लेस भी लगी है। उसी के ऊपर से जब हमने सिलाई की है तो हमने इस पर 4 नंबर की सिलाई की है। और ये है मेरा ब्लाउज़, जो मैंने बाजू में इसमें लाइनिंग नहीं लगाई, साटिन का फैब्रिक यूज़ किया था। और मैंने बनाया है प्रिंसेस कट पहली बार, क्योंकि मतलब जब भी मैं कहीं से बनवाती थी ब्लाउज, तो जैसे उनको अच्छे लगते हैं वो वैसे बना देते हैं। तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। अब मैं जब भी अपने बनाती हूँ तो अपने तरीके से बनाती हूँ। तो प्रिंसेस कट बनाया है मैंने। ये मेरा फर्स्ट ब्लाउज़ है प्रिंसेस कट। जितने भी ब्लाउज हैं मेरे सारे 4 डक्स के हैं। और इस पर मैंने वो लगाई हुई पाइपिंग डोरी भी लगाई है। इसी जो मैंने इसका फैब्रिक था ना, साटिन का फैब्रिक, इसी पे बना ली थी मैंने पाइपिंग। और मैंने जो कंधे हैं वो 5 इंच रखे हैं, डबल करके 10 इंच। और आर्म रखे हैं मैंने 5.5 इंच। और देखो नेक मेरा इस तरह से 9 इंच था, तो डोरी नहीं लगानी पड़ी मुझे, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 इंच ही गले की चौड़ाई रखी थी। तो आप इस तरह बना सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अपना काम खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप एक बार करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरा ब्लाउज़ तो बन के तैयार हो गया था पहले ही, और आज मैंने उसमें फॉल भी लगा दी है साड़ी में। तो करवा चौथ की मेरी साड़ी और ब्लाउज़ तैयार हो गया है फ्रेंड। तो मैंने वो सब कर लिया है, आपको दिखा दिया है। अभी जो कल मैंने एक बनाया था फ्लोर सोफ़ा, आपने देखा ही होगा, तो उसी सूट का मेरा थोड़ा फैब्रिक बचा था, तो मैंने एक और पिलो कवर बना लिया है। ये बना रही हूँ मैं। इसमें बहुत कम कपड़ा बच रहा था, तो थोड़े टुकड़े जोड़ जोड़ के मैंने बना लिया है। लेकिन इसका फाइनल लुक बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि थोड़ी सी हैंड मशीन या कोई भी मशीन आपके घर में हो ना, तो क्रिएटिविटी करने का मौका मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सिलाई करना। आप भी जब करेंगे ना कुछ नया काम अपने ही घर में, अपने ही लिए, किसी और के लिए कोई बात ही नहीं है, अपने लिए जब करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि सबको बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी पता है कि मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मुझे अपने काम खुद करना बहुत अच्छा लगता है नए नए तरीके से। तो ये देख लीजिए हमारा पिलो कवर फ्री में घर पे बैठे पुराने सूट से बन गया है। और ये जो मैंने पिलो बनाई थी बैग से, जो खाली बैग पड़े होते हैं ना, उसी से बनाई थी। तो ये भी इसमें मैंने बताया था कि इस तरह काम आ जाएगी। तो ये पिलो कवर हमें दोबारा, जो हमने अंदर पिलो भर दी है, धुलनी तो पड़ेगी नहीं, इसमें बेस्ट और कतरन भरा है, तो बस ऊपर का पिलो कवर ही धुलेंगे जब भी धुलना पड़ेगा। तो पिलो कवर तो धुलने ही पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह बनाया है, ना जिप लगाई, ना कोई बटन लगाया, ना हुक लगाया, इस तरह बना ली है। तो जब पिलो कवर गंदा होगा तो इसे निकाल के धुल लेंगे, और अंदर जो पिलो भरी है वो भरी ही रहेगी, वो गंदी नहीं होती। तो इस तरह मैंने इसमें रैबिट बना दिया है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना। और देख लीजिए ये मैंने अपना सारा समेट लिया है, सामान जो भी था, और सब काम हो गया है। दोपहर का टाइम है अभी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।